बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अरे के बारे में दूसरा प्रोग्राम है कि सपोज एक अरे है जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम स्टोर हैं और हम चाहते ये हैं कि यूजर से इनपुट लें कि वो कोई नाम एंटर करें कीबोर्ड के ऊपर और हम हमारा प्रोग्राम अरे के अंदर उस नाम को सर्च करके बता दें कि क्या ये नाम मौजूद है या नहीं। इस किस्म के सर्च को जो आज हम अरे के जरिए इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लीनियर सर्च कहते हैं। सो लेट्स राइट द प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले एक अरे बना लेते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग टाइप की अरे होगी क्योंकि इसमें हमने नाम स्टोर करने हैं, तो इंट नहीं करना। अरे में मैंने बताया था कि इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर होंगे। अगर अरे में आपने इंटीजर स्टोर करने हैं तो अरे का टाइप इंट होगा, और अगर अरे में फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टोर है इंटीजर्स तो अरे का टाइप इंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप, ठीक है, और इसको हम इधर ही इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अगर अरे को आपने इनिशियलाइज करना है, यू ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ द अरे, तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा जो टाइप ऑफ द अरे है, फिर नेम्स अरे का नाम, फिर उसका साइज स्पेसिफाई किया क्योंकि अरे फिक्स साइज का होता है, आपने साइज पहले से बताना है सी प्लस प्लस के अंदर। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने वैल्यू टाइप करनी है, ये याद रखना है क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज को हमेशा डबल कोट्स में आप लिखते हैं। और फिर उसके बाद लेट्स से जीशान है, तो तीसरी वैल्यू मोहम्मद, and the fourth value is Abu Bakr, and the last value is going to be let's say Usman। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं अरे के अंदर जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर चुके हैं और अरे को हम इनिशियलाइज भी कर चुके हैं। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका भी टाइप स्ट्रिंग होगा क्योंकि अरे का टाइप स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, और उसको हम कहेंगे लेट्स से नेम, कि नेम एक वेरिएबल है, और यूजर से कहेंगे सी आउट इंटर अ नेम टू सर्च, कि वो नाम इंटर करें जिसको आपने सर्च करना है अरे के अंदर। ठीक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ 5 एलिमेंट्स जो है मैंने इनिशियलाइज किए हैं अरे के अंदर, लेकिन सपोज कि अगर ये 1 मिलियन वैल्यूज हैं और अरे के अंदर स्टोर हैं, उस पे फिर सर्च करना किस तरह होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सी एन नेम, यूजर जो भी टाइप करेगा कीबोर्ड के ऊपर, सीएन वो वैल्यू उठा के नेम में डाल देगा। अब नेम में हमारे पास वो वैल्यू है जिसको हमने सर्च करनी है, और सर्च कहाँ पे करनी है, ये अरे है जिसका नाम है नेम्स। तो हम एक फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर लूप 0 से शुरू करेंगे हमेशा की तरह, आई इज लेस देन 5 क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, 0 से 4 तक लूप चलेगा। एंड देन वी आर गोना से कि एक एक एलिमेंट उठाओ, जीरो इंडेक्स से शुरू करो, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो उठाओ और कंपेयर करो कि यूजर ने जो नेम में स्टोर किया है क्या ये उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, देखें इफ नेम जो यूजर ने टाइप किया है डबल इक्वल साइन डालना है, इक्वलिटी के लिए सिंगल नहीं डालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ये डाल देते हैं, ये असल में असाइनमेंट है जिसका मतलब है राइट साइड की जो भी वैल्यू होगी उसको उठा के लेफ्ट साइड वेरिएबल में जाके स्टोर करना। लेकिन हम कंपैरिजन करें तो इक्वलिटी के लिए सी प्लस प्लस में ये डबल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। और फिर उसके बाद अरे का नाम है नेम्स और आई। तो आई पहले 0 होगा, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू आएगी, अली, अली उठाएगा और यूजर ने जो भी टाइप किया होगा उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे सी आउट के, और ये भी लिख देंगे ये जो नेम है जो यूजर ने टाइप किया था, हम कहेंगे इज फाउंड इन द लिस्ट एंगल, और लूप को हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो हमें स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज नजर नहीं आएगा। इस प्रोग्राम को मैं बेबी स्टेप्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसमें हम ये भी अभी आगे देखेंगे कि अगर वैल्यू वैल्यू नहीं है तो फिर ये मैसेज भी आना चाहिए द वैल्यू इज नॉट फाउंड। लेकिन जब भी आप प्रोग्राम लिखें, सबसे पहले कोशिश करें कि प्रोग्राम को थोड़ा सा लिखें और फिर उसको कंपाइल करके रन कर दें कि जितना आपने लिखा है क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोग्राम चल रहा है। अगर नहीं कोई कोई एरर वगैरह है तो उसको जाके फिक्स करते हैं। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। फॉर एनी एरर्स, ग्रीन लाइन यहाँ पे ये जो आईडीई मैं यूज कर रहा हूँ इसको क्यूटी क्रिएटर मैं कहते हैं, और मैं इसको डेवलपमेंट के लिए यूज करता हूँ नॉर्मली।
आप यही कोड div C++ या कोड ब्लॉक या किसी आईडी में लिखेंगे तो एग्जैक्टली सेम काम होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब हमें पता है कि ये वैल्यूज हैं अरे के अंदर जो हमने स्टोर की हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज। हार्ड कोडेड का मतलब है कि हमने प्रोग्राम के अंदर ही इनिशियलाइज की है सारी वैल्यूज अरे के अंदर। अब हम लेट से सर्च करना चाहते हैं जीशान को, जो कि हमें पता है कि अरे के अंदर है। इफ आई रन दिस कोड, इट सेज जीशान इज फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करके रन करता हूँ और वहां पे लिखूं लेट से अबू बकर, हमें पता है कि ये वैल्यूज वहां पे थी। एंटर प्रेस करेंगे तो लिखता है जी अबू बकर इज फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, बिकॉज दीज टू वैल्यूज डू एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अब ये है कि लेट से कोई ऐसी वैल्यू हम टाइप करते हैं जो इसमें नहीं है, फॉर एग्जांपल नवाज। तो यहाँ पे हमें कोई मैसेज नहीं दे रहा, होना ये चाहिए कि ये हमें मैसेज दे दे नवाज इज नॉट फाउंड। देखिए इसके लिए जो लॉजिक है ना वो बड़ा सिंपल है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ उसका टाइप होगा बूलियन। बूलियन का मतलब है कि इसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स स्टोर होगी, और उसको मैं नाम देता हूँ फाउंड। और बिगिनिंग में उसको मैं असाइन कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, इनिशियलाइज मैंने फॉल्स किया। लेकिन जब भी यहाँ लूप चलेगा और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वैल्यू हमें मिल जाती है, तो मैसेज डिस्प्ले करने से पहले यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और या ये भी कर सकते हैं, हटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि मैं इस फाउंड वेरिएबल को असाइन क्या कर दूं तो। ठीक है, और अब होगा क्या कि जब लूप खत्म होगा तो हम चेक लगा देंगे, चेक इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड। वो क्या होगा, इफ। ठीक है, और ये जो फाउंड वेरिएबल है अगर इसके अंदर फॉल्स है तो इसका मतलब है ये ब्लॉक चलेगा कि वैल्यू इज नॉट फाउंड, या वो जो नेम यूजर ने टाइप किया था हम कहेंगे इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, इसको समझे जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बूलियन वेरिएबल को अक्सर हम इसी किस्म की चीजों के लिए यूज करते हैं। अब देखें जब वैल्यू हमें मिल गई है, मैच हमें मिल चुका है, तो हम ये मैसेज डिस्प्ले कर देंगे और फाउंड के अंदर ट्रू डाल देंगे। फॉल्स नहीं होगा, बिगिनिंग में मैंने फॉल्स डाल दिया था, ये डिफॉल्ट वैल्यू है और इसको मैंने ओवरराइट करके ट्रू असाइन किया और ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक होगा तो लूप से बाहर आएंगे, यानी यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ फाउंड की वैल्यू वहां हमने चेंज की ट्रू की थी, तो ट्रू डज नॉट इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स ट्रू होता है। लेकिन वैल्यू हमने चेंज कर दी थी ट्रू में, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर वैल्यू फाउंड है। लेट्स से वैल्यू फाइंड नहीं होगी, यानी पूरा लूप खत्म हो और हमें वो वैल्यू नहीं मिली, तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्लॉक, क्योंकि वो वैल्यू में मैच नहीं हो रही। क्योंकि अगर मैच हमें मिल जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये तीनों काम होंगे। लेकिन चूंकि मैच हमें नहीं मिला, जैसे वो वैल्यू नहीं है, तो फाउंड के अंदर ट्रू असाइन नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वही फॉल्स वैल्यूज के अंदर होगी और फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे आएगा द नेम इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, रिकम्पाइल इट और इसको रन कर देते हैं। इस बार हम वैल्यू डाल देते हैं अली, जो कि वहां पे मौजूद है, लिस्ट के अंदर है। अली इज फाउंड इन द लिस्ट। आप देखें तो यहाँ पे अली मौजूद है, फर्स्ट वैल्यू है। आखिरी वाले भी सर्च कर देते हैं और लेट्स से यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ उस्मान, एंटर। उस्मान इज फाउंड इन द लिस्ट। अब हम वो वैल्यू डालते हैं ताकि ये वाला पोर्शन हम कंफर्म करके वेरीफाई कर सकें कि अगर फॉर एग्जांपल हम नवाज एंटर करते हैं, जो कि हमें पता है कि ये लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। देखें ये वैल्यूज हैं सारी लिस्ट के अंदर, यहाँ से यहाँ तक, अली, ज़ीशान, मोहम्मद, अबू बकर और उस्मान। नवाज नहीं है। इंटर में प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, देखें नवाज इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, ये जो सर्चिंग टेक्निक है कि लूप चलाएं और एक एक वैल्यू को बाहर निकाल लें और यूजर ने जो वैल्यू टाइप की है नेम के अंदर उसके साथ कंपेयर करें, अगर वो हमें मिल जाती है, मैच मिल जाता है, तो ये मैसेज डिस्प्ले करें कि वैल्यू फाउंड हो चुकी है और फाउंड में ट्रू असाइन कर दें। ये इस वजह से कि नीचे फिर ये कंडीशन फॉल्स होगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा नॉट फाउंड वाला। ठीक है, तो अगर ट्रू हो गया तो ट्रू इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स नो, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर हम पूरा लूप चलाएं, हम अली को देखें, जीशान को देखें, मोहम्मद, अबू बकर, सारी वैल्यूज हमने देख ली और यूजर ने जो हमें इनपुट दिया था लेट से वो नवाज है, तो नवाज मैच नहीं होगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे फाउंड में वही फॉल्स वैल्यू होगी जो डिफॉल्ट में मैंने इनिशियलाइज की थी बिगिन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू विद नेक्स्ट प्रोग्राम।